और अब आज के प्रोग्राम का सबसे ज्यादा नहुसत और नफरत भरा किरदार। अब तक 2 स्कूलों में मैट्रिक के नाम निहाद इम्तिहानात की हकीकत सामने आ तो चुकी थी, लेकिन हम एक प्रोग्राम में वक्त की गुंजाइश के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की हालत जार अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सो हमारे नुमाइंदे बल्दिया टाउन लासीपाड़ा के गवर्नमेंट स्कूल पहुंचे। हेड मास्टर अल्लाह बचाओ, जिसे इम्तिहान शुरू होने के बाद सेंटर सुप्रिटेंडेंट का दर्जा मिल जाना था, एक छटे हुए और आधी रिश्वतखोर की तरह राल टपका रहा था। फी बच्चा 5,000 रुपए फिक्स था, लेकिन नकल के लिए जो सहूलियात थी उनका जवाब नहीं था। हमारे बताए गए बच्चों के लिए अलग कमरा, नकल का मवाद भी ना लाएं तो पेपर हल करवाने की मुकम्मल गारंटी वगैरह वगैरह। 7 बच्चे हैं, आपके बच्चों को हम अलग से कमरे में बिठाएं। ठीक है 5,000 रुपये फी बच्चा ले लेगा। आप ये बताएं कि वो 7 लेकर आ जाएं जो चीज़ लाना चाहते हैं। भाई लाना चाहे तो लेके आए, नहीं तो अंदर हम लोग हल करा देंगे। बच्चे तो आएंगे ना, पहले पूछ लो। ठीक है सर, ये पहले 7 है ना, ये गिनिए पहले आप, ये 15। ठीक है, अब आपके कितने रह गए? 20 रह गए। ये मैं आपको इंशाल्लाह परसों जो है मैं पहुँचा दूँगा। यहाँ भी हमने पहले इस बात को यकीनी बनाया कि क्या वाकई हेडमास्टर अल्लाह बचाओ तलबा को नकल करवाता है या नहीं। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग की हद तक हेडमास्टर और सुप्रिटेंडेंट साहिबान के जुमले रिकॉर्ड किए, मगर उनके साथ मौजूद हमारा नुमाइंदा इस बात को यकीनी बनाता रहा कि एक आध लफ्ज या जुमले के अलावा किसी भी तालिब इल्म को हमारी वजह से नकल में कोई मदद हासिल ना हो। ये अलग बात है कि पूरे सेंटर्स का कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो किसी न किसी तरीके से नकल ना कर रहा हो। एक वो है बच्चा, वो 2 आ जाओ, बोल के पूछो। बोल दिया ना, करो। दिलाया है ना, उसको बोल के गया था टीचरों को सबके सामने। और क्या करूँ, किताब नहीं रखा, किताब कोई आ जाएगा तो पेज निकाल। भाई मैंने कहा भाई, खुद ही कहा भाई, और क्या करूँ। रिकॉर्डिंग मुकम्मल होने के बाद बाकी 2 हेडमास्टर साहिबान की तरह हम इन साहिब से भी शर्फ़े मुलाकात हासिल करने के लिए सेंटर के अंदर दाखिल हुए। इस वक्त तक हम नहीं जानते थे कि हम उस्ताद के लिबादे में छुपे हुए एक राशि, ब्लैकमेलर और मदारी नुमा इंसान से बात करने जा रहे हैं। लफ्ज अगर कुछ सख्त लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन आगे चलकर अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही ना लगे तो हमें बताइएगा जरूर। अब ऐसे में यहाँ पे जी अच्छा, पेपर ठीक हो रहे हैं? पेपर ठीक है रहे, लेकिन सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम है। 2 आपको वेपन, 2 पुलिस वालों से कोई नहीं रुकता। अभी मैंने बोर्ड ऑफिस में फ़ोन किया था, मैंने बोला अगर नहीं दोगे कल मैं सेंटर नहीं चलाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा सेंटर। अच्छा, किस वजह से? नकल हो रही है? बाहर के लोग आ जाते हैं ना। क्या करवाते हैं? नकल करवाते हैं। और क्या कराने आए? तो आप जब खुद नकल करवाएंगे तो वो भी करवा लें तो क्या फर्क? मैंने कब करवाई है? आपने नहीं करवाई? नहीं ना। आपने नहीं, आपने नकल नहीं करवाई? नहीं ना। आए आपको दिखाते हैं आपने कब नकल करवाई है। भाई लोग आ रहे हैं घने, अभी भी पुलिस को मैंने बुलाया। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, लोग नकल करवाने के लिए आ रहे हैं ना, तो और क्या? तो आप भी नकली करवा रहे हैं, तो उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? अभी भी क्या? पैसे किस चीज़ के लिए आपने? मैंने पैसे कोई नहीं लिए। आपको मैं दिखा रहा हूँ आपकी रिकॉर्डिंग। मैंने पैसे कोई आपकी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग आप लोग पता नहीं ये कैसे क्या कर लेते, रिकॉर्डिंग की हुई है ये। हम इन मोहतरम को उनके किए हुए करतूत दिखाने की कोशिश करते रहे और वो अपने मोबाइल से खेलते रहे, और जब हमने उनकी तवज्जो चाहने की गुस्ताखी की तो वो एकदम अपने आपे से बाहर हो गए। देखेंगे तो सही ना, वो देखें तो सही आप। तमीज सिखा रहे हो मुझे? पैसे लेके तुम नकलें करवा रहे हो और कह रहे हो तमीज से बात करूं तुमसे? तुमसे तमीज से बात करूं और झूठ बोल रहे हो ऊपर से? कोई झूठ नहीं। तमीज से बात करूं? सबको बुला, ये ऐसे बदतमीजी कर। क्या करेंगे आप? सबको बुलाएं, सबको बुलाएं जरा, मैं दिखाऊं आपकी करतूत दिखाऊं आपको। सेंटर बंद कराएं जी, बंद कराएं, सेंटर बंद करवाएं, बिल्कुल करवाएं बंद, सेंटर करवाएं, बंद करवाएं सेंटर।
अरे अपनी गलती मानने की बजाय ये आदमी सेंटर बंद करवाने की धमकी दे रहा था, पेपर कैंसिल करवाने की बात कर रहा था, बाकी सभी टीचर्स को बुलाकर हम पर हमला आवर होने का कह रहा था। सिर्फ यही नहीं, पहले वाले हेडमास्टर महबूब अली लाशारी की तरह ये भी पागलों की तरह कॉरिडोर्स और कमरों में जा जाकर चिल्लाने लगा। वो शख्स जिसकी एक एक लम्हे की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद थी और हम उस समय सभी असातिज़ा को ये दिखा भी चुके थे, अब वो बच्चों से अपनी बेगुनाही की गवाही मांग रहा था। वो बेचारे इसके जवाब में भला क्या कहते। आपकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, रिश्वत लेने की, पैसे लेने की, नकल करवाने की, आप ऊपर से आप ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई हया नहीं चाहिए, इन सबको दिखाता हूँ मैं, जरा दिखाएं जी, सबको दिखाता हूँ मैं। भाई आप लोग बच्चे कसम खा के बोलो मैंने किसी से पैसे मांगे हैं? जरा गौर से देखिए, ये सेंटर सुप्रिटेंडेंट जब चिल्ला चिल्ला कर ये पूछ रहा था कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, तो एक उस्ताद जोर जोर से हाथ हिलाकर बच्चों को मना कर रहा था। लेकिन ये शख्स अब जो करने वाला था वो हैरत अंगेज था। अपने आप को इस सूरत हाल से निकालने के लिए ये नाम निहाद उस्ताद बच्चों को इस बात पर उकसा रहा था कि वो अपना पेपर अधूरा छोड़ दें। किसी ने पैसे मांगे हैं? मैंने आप लोग नहीं, पेपर करें, अपना पेपर करें। या मैंने आप लोगों को कहा है नकल कर दो, तुम लोग साथ दो, ये हमारे साथ नाजायजी कर रहे हैं। क्या होगा? तुम लोग नहीं करो, तुम्हारा पेपर में हो जाएगा, कैंसिल करो। जब सारे हरबे नाकाम हो गए तो हेडमास्टर साहब ने वॉशरूम में घुसने में ही आफियत जानी, लेकिन हम जब बाहर काफी देर तक इंतजार करते रहे तो मजबूरन उन्हें बाहर आना ही पड़ा। बस यार आप जो भी बोलो सच है, जो भी आप बोलते हो ना सच है बस। ये तीसरे टीचर है और मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि आप सब के सब झूठ बोल रहे हैं। किसी एक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सच कह के माजरत कर लें। इम्तिहानी मराकज के यूं सरेआम बिकने की खबर नशर हुई तो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मोहतरमा हूर मजहर साहिबा ने सरेआम की टीम की तहकीकात को हर्फ बहर्फ तस्लीम किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तस्लीम करना काफी था? जिन जगहों पे आपने ये जिन स्कूलों में आपने वहाँ पर टीचर्स को बेनकाब किया, हमने तो उन पर फौरी एक्शन लिया। उन टीचर्स को ना सिर्फ उस असाइनमेंट से हटाया, दूसरे टीचर्स को वहाँ डिप्यूट किया, बल्कि उनको हमने 3-3 साल के लिए भी डिबार कर दिया है ऐसे टीचर्स को। महकमा तालीम के तर्जुमान शकील मेमन एक दूर की कोड़ी लाए, फरमाने लगे आइंदा हर इम्तिहानी सेंटर में CCTV कैमरे लगाने की तजवीज़ है। कोई उनसे पूछे कि भाई सिंध के जिन स्कूलों में गधे और भैंसें बनी हुई हैं, वहाँ पहले टीचर तो लगा दीजिए, फिर CCTV कैमरे भी लग जाएंगे। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों को सिर्फ वही तजावीज़ सूझती हैं जिनमें कमीशन जरा अच्छा बन जाए, वरना बहुत सादा सी बात है। पंजाब की तर्ज पर अलग इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जा सकते हैं, इम्तिहानात बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मुनक्किद करवाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ नौकरियों के इम्तिहानात की तरह स्टेडियम्स और ग्राउंड्स को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन इस पर सोचे कौन? क्योंकि सोचने के लिए जागना ज़रूरी है, हुक्मरानों का नहीं, इस सोई हुई कौम का जो इन सोते हुए हुक्मरानों को मुंतखब करती है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।